मोदी जी इंसाफ करना चाहते तो सबको बराबर देखें, सबको बराबर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, आज बेरोजगार युवा इतना परेशान है, उनका विकास होना चाहिए, उनको इस बात को धरातल पे देखना चाहिए। राम लला जी का मंदिर जो निर्माण हुआ है वो मोदी जी के कारण हुआ। इसके बाद एक मिनट चुप रहो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर वोट मांगने किसी के दरवाजे में जा रही है तो वह हर गरीब को पक्का मकान दी है, इसलिए जा रही है। मैं भी यहाँ जय जय श्री राम का नारा लगा सकता हूँ कि राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या राम इनके अकेले के हैं? क्या राम हमारे नहीं हैं? ये राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या राम हमारे नहीं हैं? अरे भगवान के नाम पर मत बांटो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों गिरजाघरों में बांट दिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। जानते नहीं रिश्ता हिंदू मुसलमान का, जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। अरे मैडम, मैं बोल रहा ये पानी का पियाऊ, ये पानी का पियाऊ, ये पानी। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं गुरु गोविंद चौराहा पर। एमपी के और एमपी की जनता हमारे साथ है। माहौल भी गर्म है, एक के बाद एक धड़ाधड़ रैलियां हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस, दोनों गठबंधन, एनडीए और इंडिया दोनों मैदान में है। जनता पूरी उलझ चुकी है कि क्या करे भैया, क्योंकि नेताओं की रबड़ी ही ऐसी होती है, उलझाने वाली। क्या कहें, क्या माने और क्या बाद में होगा, ये भी चीजें हैं। कुछ वादे रह जाते हैं तो वादों पर काम भी होता है। जनता कितना संतुष्ट है भाजपा के काम से 10 साल में, वही पिछले सालों की कितना बात करेगी, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी वीडियो हो, अगर भूतकाल की बात नहीं हुई तो क्या हुई, ये भी बातें हैं। और महत्वपूर्ण ये भी है कि इस बार जो ये नया गठबंधन बना है विपक्ष का, वो कितना ताबड़तोड़ चुनाव में भी दिखेगा। लगातार आम आदमी पार्टी, तेजस्वी, ममता बनर्जी, स्टालिन और तमाम बड़े बड़े नेता एकजुट हो चुके हैं। ये इतना बड़ा गठबंधन बीजेपी को मात दे पाएगा या नहीं, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पर सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। और सबसे पहले महिलाओं से शुरुआत कर लेती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा प्रतिभा सोनी। तो प्रतिभा जी बताइए, इस बार किसमें ज्यादा प्रतिभा लग रही है आपको? माहौल क्या है? माहौल बिल्कुल कांग्रेस का है मैडम। अच्छा। पूरे देश में माहौल कांग्रेस का है, क्योंकि भाजपा से इतनी त्रस्त हो गई है जनता और महिलाएं, तो पूरा एक तरफा माहौल दिख रहा है। ये 400 पार की बातें हो रही है बीजेपी के द्वारा कि आंकड़ा नीचे नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे 400 लोग। वजह क्या लग रही है आपको, बताइए। वजह यह है कि टोटल इन्होंने गुमराह करके रखा है पब्लिक को। जहाँ रही एक बात बता रही मैं, मंदिर का मुद्दा है, वो तो बनना ही था। कोर्ट का फैसला होता, जो भी शासन होता, उस समय मंदिर बनता, तो मंदिर का तो कोई मुद्दा नहीं। लेकिन उसको क्यों नहीं बनवाया? कांग्रेस जब रिजल्ट जब आया, कोर्ट का फैसला तब आया। यदि कांग्रेस का शासन होता तो कांग्रेस के लोग बनवाते। अब भाजपा के शासन में आए तो स्वाभाविक है, चाहे वो भाजपा हो चाहे समाजवादी, उनके की गारंटी चल रही है। गारंटी ऐसा ना हो कि विश्वास जीत ले जाए। क्या कहना है मोदी जी की गारंटी को लेकर? मोदी जी की कोई गारंटी नहीं चल रही है। जनता समझ चुकी है कि जो झूठ है, फरेब है, उसके सामने सच्चाई की जीत होने वाली है। और जो सच्चाई है वो कांग्रेस के साथ है। सच्चाई कांग्रेस के साथ है, झूठ और फरेब मोदी जी के साथ है। मोदी जी का जो छलावा है वो पूरी जनता जान चुकी है। मोदी जी चाहे तो सिर्फ महिलाओं को छल सकते हैं, ये सोच रहे थे, लेकिन महिलाएं भी जागृत हो चुकी हैं। क्योंकि जो लाडली बहना का उन्होंने जो वादा किया था, वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। सिलेंडर का जो वादा किया था, वो वादा नहीं किया है उन्होंने पूरा। वादे पूरे जी नहीं, वादा उनके बिल्कुल वादे पूरे नहीं हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी के शासन में जो महिलाएं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जो मोदी जी लोगों के साथ में जो मेडल, महिलाओं के साथ में मेडल लेकर अपने आप को बड़प्पन बताते थे, उन महिलाओं की सुरक्षा करने में मोदी जी बिल्कुल असफल हो चुके हैं। सारी महिलाएं भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं, तभी तमतमी लग रही है विपक्ष को। भ्रष्टाचारियों को नहीं कहा है। यदि भ्रष्टाचारियों को उसमें डालते तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचारी भाजपा में नहीं बैठे हुए हैं। भाजपा के जो भ्रष्टाचारी, वहाँ तो वॉशिंग मशीन चल रही है। जो भ्रष्टाचारी भाजपा में जा रहे हैं वो लोग साफ सुथरे होकर बाहर निकल रहे हैं। और ये जनता जान चुकी है। ये जो हम आज का चुनाव है, ये भाजपा का और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये महंगाई के खिलाफ चुनाव है, ये बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव है। और ये पूरा मुद्दा हावी है इस बार। बिल्कुल पूरा मुद्दा हावी है। ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात हो, हमारा जो भारत है, 2 करोड़ का वादा किया था इन्होंने, बेरोजगार को रोजगार देंगे, दिया क्या इन्होंने? 2 करोड़ क्या 200 का भी दिया क्या? 15 लाख खाते में भी नहीं आए कि कोई वादा। हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं झूठ वालों इनका।
महिला 140 करोड़ का परिवार, उन्होंने कहा कि आप भी यहाँ पर खड़ी हैं तो आप भी उन्हीं का परिवार है। बिल्कुल, परिवार बोलते तो परिवार को सुरक्षित करना चाहिए ना। ऐसे क्या 5 किलो दाना दे रहे वो सड़ा हुआ और भिखारी बना के रख दिया है। परिवार को भिखारी बनाते, एक को रोजगार दे देना, एक परिवार में एक परिवार को एक रोजगार दे दे, एक घर में एक बच्चे को रोजगार दे दे, वो खुद 20 किलो 50 किलो गेहूँ खरीद के ले आएगा। क्यों भिखारी बनाए? बड़ा गुस्सा दिख रहा है। अब आप बताइए क्या होने वाला है इस बार, माहौल क्या है? इंडिया गठबंधन सहित कांग्रेस के प्रदेश लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे सारे कार्यकर्ताओं के पैर और हाथ लड़खड़ा रहे हैं। अभी जैसा दीदी ने कही कि 400 तो नहीं 350 तक के, मतलब दीदी को भी ये विश्वास है कि मोदी जी आ रहे हैं, भलाई 350 से आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं। ये जो राम मंदिर की बात हो रही थी कि कांग्रेस होती या भाजपा होती, जैसे दीदी ने कहा कि कांग्रेस होती या भाजपा होती, जो भी सरकार शासन में होती तब राम मंदिर बनता। तो आज तक कांग्रेस ने राम मंदिर के विषय में क्यों नहीं राम मंदिर के विषय में बात किया? उसके बाद इनका लाला राजीव गांधी ने ही खुलवाया था, और इसके बाद इन्होंने कपिल सिब्बल कौन इनसे पीछे? कपिल सिब्बल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री थे। एक मिनट, कपिल सिब्बल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, वो राम मंदिर के विपक्ष में। राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा रहेगा? बहुत बड़ा रहेगा। राम हमारी आस्था है, राम से पूरा संसार है। सुनो मेरी बात। जो अभी जय जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा नाम मोहम्मद सैफ खान है। मैं भी यहाँ जय जय श्री राम का नारा लगा सकता हूं। ये राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या राम इनके अकेले के हैं? क्या राम हमारे नहीं हैं? ये राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या राम हमारे नहीं हैं? अरे भगवान के नाम पर मत बांटो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों गिरजाघरों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। जानते नहीं रिश्ता हिंदू मुसलमान का, जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निरंतर कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जिले में मेहनत करती है। आज तक के 7 सीट, मतलब 10 साल से तो 7 सीट जीत नहीं पाई है और इतनी बात कर रही है। एक दौर में था जब 7 सीट भाजपा की हुआ करती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद भव्य रामलला जी का मंदिर जो निर्माण हुआ है वो मोदी जी के कारण हुआ। इसके बाद एक मिनट चुप रहो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर वोट मांगने किसी के दरवाजे में जा रही है तो वह हर गरीब को पक्का मकान दिए इसलिए जा रही है, हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिए तो वोट मांगने जा रही है। हर महिला, हर लाडली महिला को सम्मान मिला है, हर बुजुर्ग को सम्मान मिला है, सेना को सम्मान मिला है। आज हमारे देश सुरक्षित हाथों में है। देखिए पहले मैं ये बोल रहा हूँ जी, आज अपन खसरा किस्मंदी निकालने जाओ, किसी का नाम गड़बड़ हो गया, जैसे फाउती दर्ज में, जैसे इनका नाम भैया बहुत बड़े भैया मेरे करीब के हैं, इनके पिताजी मेरे को जानते हैं, भैया बहुत करीब के हैं। जैसे इनके पिताजी का नाम गड़बड़ हो गया, 3 महीने का उसमें समय 90 दिन का समय दिया गया। आदमी मर जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या करेगा? नाम गड़बड़ हो गया पिताजी का, मेरा नाम मनोज है, मेरे बाप का नाम राजकुमार सेंगर है, तो राम कुमार हो गया, उसमें तो गड़बड़ हो गया। जी, बड़े मुद्दे पर नहीं, मुद्दा बहुत है बेरोजगारी का और कमीशन खोरी बहुत जल्द चल रही है। मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरा नाम मनोज राजपूत है। बहुत खोरी हर चीज में कमीशन है, कमीशन खोरी। हम कोई बीजेपी कांग्रेस कर रही है, हम बिल्कुल जैसे हम केजरीवाल के साथ भी गलत हुआ, आज हम बोल रहे हैं आपको बिल्कुल गलत हुआ। अब आप जनता जाने। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपये आपके लिए भेजता हूँ तो यहाँ पहुँचते तक 15 पैसे पहुँचते थे। भ्रष्टाचार इनके खून में इन्वॉल्व था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता खोलकर हर नागरिक को उसके बैंक खाते में उसका पूरा पैसा देने का काम किया है। ये डकैती बंद की है कांग्रेस की। अब इन लोग को भ्रष्टाचार नहीं है। बिल्कुल नहीं है भ्रष्टाचार। मैडम
मैं अपने भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, सपने देख रही है 400 पार, और बीजेपी कुछ नहीं हो रही है। ये बीजेपी केवल झूठ बोलने का काम कर रही है, नारा लगाने से कुछ नहीं होता। 4 जून को जब परिणाम, कोई समर्थन नहीं है, जनता क्या क्या बोल रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि 1250 की बात कर रहे हैं, ये 1250 की बात कर रहे हैं। देना था तो महिलाओं को रोजगार देते, महिलाओं के हाथों को मजबूत करते। आपने महिलाओं को ये 1250 देकर महिलाओं के हाथों को काम देना था। मोदी जी, आपको ये महिलाओं को 1250 रुपए की आवश्यकता नहीं है। आपको 1250 के बदले हर घर में अगर एक महिला को आप रोजगार देते, बना है ये मजबूत रह पाएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं रह पाएगा, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। आप लोग शोर इतना कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि मैडम क्या कह रही हैं। शोर इतना कर रहे हैं, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। गठबंधन को कैसा देख रहे हैं, टिक पाएगा या नहीं बताइए? इंडिया गठबंधन टिकेगा जिस तरीके से मोदी जी का पूरे देश में विरोध है। इकट्ठे होकर, पूरे चोर इकट्ठे होकर इंडिया गठबंधन बनाए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1947 में जब देश आजाद हुआ था, जब प्रधानमंत्री के 2 दावेदार थे और देश के 2 बंटवारे कांग्रेस ने कराई थी। आज 26 है, आप अंदाजा लगाओ जब इनको राजपाट मिलेगा तो कितने टुकड़े होंगे इस देश के। मैडम मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट चुप रहना। मैडम मैं दे रहा हूँ जवाब। मैडम ये बोल रहे हैं 2 दावेदार थे, ठीक है। 2 नेशन थ्योरी किसकी थी? वीर सावरकर की थी। इनकी आइडियोलॉजी थी, इन्होंने अरे पढ़ के आ रहे, पढ़ के अच्छे से पढ़ना है ना। इनकी आइडियोलॉजी थी 2 नेशन थ्योरी। वीर सावरकर का मुद्दा था, वीर सावरकर और मुस्लिम लीग दोनों। 2024 है मुद्दी बात ये, अच्छा सुनिए मैडम, सीधी सी बात है, हम विकास के मुद्दे पे बात करें। जनता विकास चाहती है। मोदी जी की सरकार ने विकास किसी प्रकार का नहीं किया है, महिलाओं को रोजगार नहीं दिया है, महंगाई इतनी अधिक कर दी गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए, किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं दिया है। महिलाएं, श्री जी ने गारंटी चलाई है कि जो मोदी ने कह दिया वो पक्की लकीर है, उससे नीचे काम नहीं होगा। जुमले कह रहे हैं मैडम, ये बात वो कब से कह रहे हैं, लेकिन रोजगार अवेलेबल नहीं कराया। छिंदवाड़ा का विकास रुका हुआ है, इसको संभाग नहीं बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने जानबूझ करके छिंदवाड़ा के साथ में बेईमानी की है, बोल के गया था कि इसको मैं संभाग बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाया? इस वजह से उसकी पार्टी हारी है। और ये तो विधानसभा में 1250 रुपए के चक्कर में सब जगह से सीट आई, लेकिन छिंदवाड़ा। केंद्र में इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, जल्दी से बताइए। केंद्र में जो मुद्दे हैं, अगर मोदी जी इंसाफ करना चाहते हैं तो सबको बराबर देखें, सबको बराबर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये समझे, लोगों का विकास होना चाहिए, उनको इस बात को धरातल पे देखना चाहिए। लोगों की सुनी सुनाई बातों पे वो काम कर रहे हैं। देखें, आज बेरोजगार युवा इतना परेशान है, वो किसान सोसाइटी है। ये क्या है? अग्निवीर को मजाक बना के रखा, सेना को मजाक बना के रखा है। ये नहीं होना चाहिए। आपके लिए ये मुद्दे हैं? बिल्कुल ये मुद्दे हैं। 370 मुद्दा नहीं है आपके लिए, 3 तलाक मुद्दा नहीं है आपके लिए। वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ बिल्कुल मुद्दा है। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि छिंदवाड़ा में 45 साल से कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं, जिले के सांसद रहे, उद्योग मंत्री रहे। उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में एक भी उद्योग नहीं डाला। आपको विकास देखना है तो नागपुर का विकास देखो, वहाँ पे देखिए, नागपुर का विकास देखिए। आप इनके लोग छोड़ के भाग रहे हैं। और ये बताना चाहते हैं कमलनाथ जी, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो इंसान बीमार हुआ करता था, नेताओं को चक्कर काटता था। मोदी जी ने कई योजना लाए, आयुष्मान योजना लाए कि 5 लाख रुपए में आयुष्मान के तहत किसी का भी इलाज हो सकता है, वो स्वास्थ्य का लाभ ले सकता है। ऐसी अनेक योजनाएं ने काम किया है। कमलनाथ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भैया ने कहा एक भी उद्योग नहीं लगा है और सारी केंद्र की योजनाएं। मैडम रेमंड की फैक्ट्री लगी है, ठीक है। हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री लगी है, ऐसी ढेर फैक्ट्री लगी। इनके ही लोग जाके नौकरी कर रहे हैं मैडम, और लोगों को रोजगार दिया। अब मुझे अब बोल रहे हैं कमलनाथ जी का कोई लेना देना। अब भैया
केंद्रीय मंत्री रहे। देखिए दीदी 34 साल तक केंद्रीय मंत्री रहे, चाहते तो छिंदवाड़ा का विकास बहुत करा सकते थे, नहीं तो आप 9 साल में नितिन गडकरी जी को देखो, 9 साल में नागपुर का विकास किया है, इन्होंने कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ बेटे की राजनीति। आज बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, बताना चाहूंगा अपनी जो है घर की राजनीति और चुनाव लड़ रहे। बंटी भैया भी कंटिन्यू चुनाव लड़ रहे। मैडम विधायक आ रहे, सांसद लड़े, विधायक आ रहे, सांसद लड़ रहे हैं, रनिंग चुनाव लड़ रहे। पहले विधायक लड़े, अब सांसद लड़ रहे हैं। तो परिस्थिति क्या है, हमारे सांसद जीते हुए सांसद है, फिर चुनाव लड़ रहे सांसद। मैडम नागपुर महाराष्ट्र की उप राजधानी, ठीक है, और आप बात कर रहे हो छिंदवाड़ा जिले को पहले कौन जानता था कमलनाथ जी से पहले? जंगल को उठा करके शहर बना है कमलनाथ जी ने। आप बताइए नाम क्या है? मेरा नाम मनोज सेंगर है, जात का राजपूत हूँ। मेरी माँ कोविड से खत्म हुई थी 31 मार्च को, और आज तक मेरे को RT-PCR रिपोर्ट है। मैं रिपोर्ट जब भी 181 में लगाता हूँ, कहते लीप हो रहते हैं। मेरी घरवाली भी 19.5% से बची हुई है, और आज तक मेरी माँ का कोई 50,000 रुपये नहीं आया। RT-PCR रिपोर्ट है, और हम भाई बहन 2 थे बस, आज तक पैसा नहीं आया। आज तक 181 कम से कम। मैं आपको नंबर देता हूँ, घर से भी ला के दौड़ के, जहाँ पर रुके कुछ होटल में चुनाव और पैसा नहीं आया। अरे मैडम, मैं बोल रहा ये पानी का प्याऊ, ये पानी का प्याऊ, ये पानी का प्याऊ तो 2500 ने चालू करवाया। ये पानी का प्याऊ नहीं। दीदी मैडम 1 मिनट, 9 बार मैम 1 मिनट। चलिए, माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है यहाँ पर, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।